नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चंपा षष्ठी की पूजा विधि व कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपा षष्ठी का त्यौहार मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की मल्हारी मार्दन हंडवा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय जी की भी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन को स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। भैरव जी के अवतार मल्हारी मार्दन माने गए हैं। इस बार चंपा षष्ठी 7 दिसंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि सुबह 6 दिसंबर 12 बजे के 7 मिनट पर आरंभ होगी। यह पर्व मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र के देवता माने जाते हैं। मराठी परिवार में यह 6 दिवसीय पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर षष्ठी तक चलता है। जिस तरह नवरात्रि के 9 दिन का पर्व होता है, उसी तरह यह पर्व भी 6 दिनों का होता है। भगवान शंकर को शिकारी चरवाहों का स्वामी माना जाता है। इस दिन बाबा की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन उनकी प्रतिमा पर हल्दी चढ़ाई जाती है। इस दिन बैगन, बाजरे की रोटी, पूरन पोली, खीर, पुआ, पायसन का भोग लगाया जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन महादेव जी व कार्तिकेय जी की पूजा का विशेष विधान है। भगवान कार्तिकेय जी की पूजा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था। इस दिन विष्णु भगवान की भी पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन व्रत के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव कार्तिकेय जी के साथ विष्णु जी की पूजा का संकल्प लें। व्रत में फलहारी व्रत भी कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य से पंचामृत से स्नान करा के तीनों देव की आराधना करें। इस दिन रात्रि जागरण का भी विधान माना गया है। इस दिन कार्तिकेय जी को नीला वस्त्र अर्पण करने से वह प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले 2 शक्तिशाली राक्षस थे, मणि और मंद। उन्होंने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि वह अमर रहेंगे, उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। उनके इससे देवतागण परेशान हो गए। उन्होंने देवताओं को परेशान करना, तंग करना शुरू कर दिया। तभी सभी लोग भगवान विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पास जाने को कहा। फिर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया और शिव जी की शरण में जाने को कहा। तब सभी देव लोग शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने राक्षस को मारने के लिए विशाल योद्धा खंडोबा के रूप का अवतार लिया। इनका तेज दूर तक फैल रहा था। खंडोबा व मणिमंद को बीच में यह युद्ध 6 दिनों तक चला। खंडोबा जी ने दिव्य कौशल व देवताओं से प्राप्त दिव्य अस्त्रों से मणि व मल का परास्त किया। उनकी विजय के बाद उनकी पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। आज भी उनके भक्त दक्षिण भारत में विशेष पूजा करते हैं। वह हल्दी, चंपा के फूल, कंदूरा चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खंडोबा को संकट रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। हल्दी उत्सव के लिए यह मंदिर कई सीढ़ियों वाला छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में दिव्य दीपमाला का सबसे मोहक दृश्य माना जाता है। यहाँ खंडोबा जी भगवान की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो ये थी चंपा षष्ठी की पूजा विधि व कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।